जब पहली बार इस पहाड़ी का नाम सुना था तब पता नहीं था कि इसका मतलब देवताओं की पहाड़ी होता है, लेकिन अब जब यहाँ खड़ा हो तो महसूस हो रहा है कि ये नाम क्यों पड़ा। रात के अंधेरे में यह जगह जितना ही डरावना लगता था, आज सुबह जब आंखें खोली तो चारों तरफ बादल थे। यकीन नहीं हुआ कि इतनी खूबसूरत और शांत जगह उड़ीसा में है। पहाड़, ठंडी हवा और बादलों के बीच ऐसा लगा जैसे किसी और ही दुनिया में हो। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं यहाँ से और दिखाते हैं आपको देवमाली। सुबह के 6:30 बजे हैं। नींद से हम उठ तो गए हैं, लेकिन मौसम जैसे अभी भी खामोश है। कल रात नींद अच्छी थी, शायद पहाड़ों की थकान और सुकून का असर था। चारों तरफ हल्की धुंध है, सब कुछ जैसे धुंधला धुंधला है। हम निकल पड़े कैंटीन की ओर, एक गर्म चाय के साथ इस सुबह को महसूस करने के लिए। आज का इरादा है देवमाली की वादियों को और करीब से जानने का, कुछ पल इन्हीं पहाड़ों के साथ बिताने का। तेज हवाओं के बीच एक नया दिन, एक नई कहानी शुरू होती है। चलिए चाय पीते हैं और निकलते हैं इस वादियों में। मौसम ऐसा है कि थोड़ी देर यहाँ बैठो तो भीग जाओगे, इतना बेस्ट है यहाँ पे। अभी ब्रेकफास्ट करके आए, हवा बहुत तेज है यहाँ पे। अब ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट में पूड़ी और उपमा। यहाँ पे तो वैसे ही मिलता है ब्रेकफास्ट। बाइक का ये हाल है, देखो बाइक कादा कीचड़। अब कहीं पे उतर के ही साफ करवाया जाएगा, भयंकर गंदा हुआ है। 9:37 हो रहा है, 20 डिग्री टेम्परेचर है और हम लोग निकल रहे हैं अभी आसपास जो साइट है यहाँ पे एक दो, वो देखने के लिए। और विजिबिलिटी तो यार अभी भी एकदम नहीं है, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। ये यहाँ पे एक बाहर कैफ़े है। ये कैफ़े है, अगर कोई आउटसाइडर आता है तो उन लोगों के लिए। यहाँ पे चाय वाय आपको अगर पीना है तो वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये जो मिस्ट है ना, ये सिर्फ ऊपर ही है, थोड़ा सा नीचे उतरेंगे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन देखो सामने का हाल, कुछ नहीं दिखेगा। सामने और एक गाड़ी खड़ी है। कल रात में देखो हम लोग इसी रास्ते से आए थे और अभी ये पूरा रास्ता का काम चल रहा है, जिसके वजह से उधर से अगर निकाल लेते ना तो खैर चलो, मेरा तो ठीक ठाक ही है सब कुछ। इसके ऊपर थोड़ा सा ठीक है, ये बस खाली यहाँ से यहाँ तक का ही ख़राब है बीच में। आप लोग क्या गाड़ी लेके आए हैं? अच्छा, वही ऑटो जा रहा है कोलकाता। कल रात भी हम इसी रास्ते से आए थे और दिन के वक्त और रात के वक्त का फ़र्क अभी पूरा समझ में आ रहा है। रात को हम सिर्फ मैप के सहारे चल रहे थे और दिन में यही रास्ता हमें आसान लग रहा था, क्योंकि दूर तक हमको दिख रहा था कि रास्ते का हाल कैसा है। अगर बारिश नहीं हुई होती तो ये रास्ता अच्छा होता, पर बारिश ने इसका हाल बेहाल करके रखा था। किसी भी तरीके से इसको पार तो करना ही था, क्योंकि इसको पार किए बिना ना ही आप ऊपर आ सकते थे ना ही नीचे जा सकते थे। हुरी बाबा, हुरी बाबा। यही सब चीज़ रात को नहीं दिख रहा था हम लोगों को। और अभी भी विंड ब्लास्ट बहुत है। मेरा थोड़ा माइक का लगता है ना, सेटिंग ठीक करना होगा।
ओहो, अब आया है व्यू। यहाँ पे कैंपिंग हो रहा है। ওইটা একটা ভিউ পয়েন্ট, আগে চলো ওই ভিউ পয়েন্টটা দেখি। सब पूरा गंदगी करके रखा है सारा सब जगह। हम लोग अभी जहाँ पे है ना, जिस नेचर कैंप में, उसके दोनों मतलब वो बीच में हो गया, राइट और लेफ्ट में दोनों साइड आपको पूरा एकदम फ्लैट पहाड़ मिलेगा, व्यू पॉइंट है। अब एंट्री गेट से हम लोग जो सीधा है, देखो ये पूरा ऊपर का एरिया इतना खूबसूरत लग रहा है, वही बादल आना जाना हो रहा है। और ये है नीचे, अभी किस साइड जाना है मेरे को याद भी नहीं, हम लोग किधर, शायद इसी साइड से कहीं से आए थे हम लोग। और ये है पीछे का एरिया। देवमाली इधर इधर एक वाटरफॉल है ना। हाँ, ये रास्ता में। अच्छा, ये रास्ता किधर गया? ये देख, पटना जाती रास्ता। पटना। अरे भाई, इतना नीचे था क्या वाटरफॉल? इधर देवमाली, कोटिया, ये तो रत्नावली वाटरफॉल, ये दिखा 9 किलोमीटर। हम लोग वो गेट से निकल के ना राइट साइड चले गए थे, आना था लेफ्ट साइड, थोड़ा सा कन्फ्यूजिया आ गए थे वहाँ पे। चलो कोई बात नहीं। नियरेस्ट यही एक वाटरफॉल है, और बाकी सारा कुछ कल निकलते वक्त देखने को मिलेगा। इधर देखो, इधर क्लियर है, जैसे ही ऊपर चढ़ेंगे ना पूरा फिर वही धुआं धुआं हो जाएगा सब कुछ। ऊपर देखो पूरा बादल हुआ है। ये है वाटरफॉल का रास्ता। हम देवमाली से रथीवाली वाटरफॉल्स की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में जो नज़ारे दिखे उसने रोकने में मजबूर कर दिया। हर मोड़ पर पहाड़ों की अलग ही खूबसूरती थी, कहीं दूर तक फैले जंगल तो कहीं बादलों में खोते हुए रास्ते। ऐसा लग रहा था मानो नेचर हर कदम पे कुछ नया दिखा रहा है। कैमरा तो चल रहा था, लेकिन आंखें बार बार उस लैंडस्केप में खो जाती थी। ये सिर्फ एक सफ़र नहीं था, एक एहसास था जो कि आपको बताना मुश्किल है। शांत, गहरा और बहुत ही अपना सा लग रहा था। रथीवाली वाटरफॉल, एटाई वाटरफॉल का व्यू किस साइड से दिखेगा वो समझ में नहीं आ रहा है। पानी तो आ रहा है, देखो यहाँ से, ये जो पानी है ना, ये पानी गिर रहा है यहाँ से, और यहाँ से गिर के ये जा रहा है धीरे धीरे पूरा उधर नीचे की ओर। तो एक्चुअल व्यू जो वहाँ का है वो देखना है, तो उसके लिए शायद उधर थोड़ा सा ट्रेक करना होगा या क्या करना होगा। तो चलो चलें, अब उन्हें लास्ट पॉइंट में आ गए। मतलब उस साइड तो पहले थे, अभी यहाँ से एक व्यू शायद मेरे को नीचे का देखने को मिले। जगह मेंटेन करके नहीं रखा है लोग यहाँ पे, पूरा गंदगी मचा के रखा है सब जगह। वहाँ उतरना होगा, वहाँ उतरने से व्यू अच्छा आएगा, या फिर इधर अगर थोड़ा सा जा सके तो। टॉयलेट वॉयलेट सब कुछ बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन वही लोग इसको मेंटेन करके नहीं रखे। चलो पहले नीचे उतरते हैं।
ये शायद जगह का नाम है गलिगा बाजार। देखो और ये है पूरा एक 360 डिग्री व्यू। और अगर नीचे तक कोई व्यू पॉइंट बनता ना, तो जहाँ और गिर रहा है पानी वो अच्छा लगता है, बिकॉज और नीचे तक वहाँ पे जैसे एक स्टेप और है वहाँ पे, वो स्टेप मेरे को लग रहा है ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये सारा मूर्ति जो बना है यहाँ पे, किसी का भी कोई मेंटेनेंस नहीं। ये सब जगह थोड़ा सजा के अगर रखे ना तो अच्छा भी लगेगा। भले वाटरफॉल में पानी नहीं दिखे, हाँ, लेकिन जगह अगर साफ़ सुथरा रहे तो लोग ऐसे ही पसंद करते हैं। और कुछ देखने को है नहीं, इसीलिए चला जाए अब ऊपर। देवमाली हिल्स में ही ऊपर टॉप पे कहीं पे बैठा जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ और कुछ नहीं है देखने को तो बहुत कुछ है, पर कुछ कारण की वजह से हम वहाँ जा नहीं सके। तालामाली हिल टॉप को हमने मिस किया और वाटरफॉल से लौटने के बाद सीधे कैंप की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक खुला मैदान देखकर कदम थम गए। पहाड़ों के बीच फैला हुआ यह समतल दृश्य कुछ अलग ही था। न कोई भीड़, न कोई शोर, बस हवा की सरसराहट और दूर तक सन्नाटा। कुछ देर यहीं रुककर उस ताजगी को महसूस किया और बढ़े फिर आगे देवमाली हिल टॉप के ट्रैक के लिए। ये पूरा एक फ्लैट मतलब मैदान जैसा है और इतना सुंदर लग रहा है ना। हल्का हल्का मिस्ट, वो पानी का बौछार आके मुंह पे गिर रहा है। और ये व्यू देखो, पूरा एकदम फ्लैट ग्रीन, और गाय चल रही है यहाँ पे, खड़खड़ खड़खड़ उनके गले में जो बांधा हुआ रहता है उसका आवाज़ आ रहा है। और वो टॉप पे नेचर कैंप है, हम लोगों को उस टॉप पे जाना है। ये पैच थोड़ा सा ख़राब है, अदरवाइज रास्ता ठीक ठाक है। बट यहाँ पे क्या है ना, ये पूरा मिट्टी है और यहाँ पे गाड़ियों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हमारे नेचर कैंप के गेट के बाहर ही देवमाली हाइट्स कैफ़े है। अगर आप चाहते हो तो यहाँ भी थोड़ा देर समय बिता सकते हो और फिर नीचे आप कोरापुट की ओर लौट सकते हो। सी लेवल से करीब 5486 फीट के हाइट पे है देवमाली हिल्स, और यही कारण है यहाँ पे मौसम पल पल बदलता है। अभी जब लौट रहे थे हम लोग अंदर, तो मन हुआ कि एक बार थोड़ा देर कैफ़े में रुकते हैं, क्योंकि और तो कुछ करने को है नहीं। एक और हिल टॉप पे जाने का रास्ता है, वहाँ एक बार चले जाएंगे और यहाँ कैफ़े में थोड़ा चाय वाय पी के चलते हैं। तो अच्छा है, मेन्यू काफ़ी बड़ा है, अगर यहाँ हो तो कभी ये कैफ़े ट्राई कर सकते हो। और ये रहा, एक ग्रिल्ड सैंडविच मंगवाए मेरे लिए, जिंजर टी, दादा हनी लेमन, और क्या एक था, जिंजर हनी लेमन। हाँ, कॉफ़ी पीना हो गया। अब जा रहे हैं उधर टॉप पे। एक वहाँ भी व्यू पॉइंट है देवमाली के दो साइड में, एक उस साइड है और एक इस साइड है। तो एक बार ये देखो, ये सारा अभी रास्ता बन रहा है। ये सारा रोड ना जब बन जाएगा तब अच्छा लगेगा। और ये पूरा हो जाने के बाद ना, ये अब किस चीज़ का है, नारियल का पेड़ है या किस चीज़ का पेड़ है नहीं पता। अभी भी हमारे पास पूरा आधा दिन पड़ा हुआ था। कैफ़े में हमने पूछा कि यहाँ और क्या देख सकते हैं, तो वो सजेस्ट किए कि एक बार आप हिल टॉप पे जाके देखो। अगर आसमान साफ़ रहा तो आपको बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। और मौसम ऐसी आँख मिचौली हमारे साथ खेल रहा था कि हमारे किस्मत में शायद वो खुला आसमान देखना आज नसीब में ही नहीं था। फिर भी हम पहुँचे ऊपर और ट्रैक के लिए स्टार्ट किया। तो वहाँ पे बाइक रख के अब हम लोग, ये ऊपर एक ट्रैक है और ट्रैक का डिस्टेंस क्या है नहीं पता। तो यहाँ पे एक दो बच्चे ऊपर से उतर रहे थे, उन लोगों से पूछा तो वो लोग बताए कि करीब 40 मिनट लगेगा आपको चढ़ने में। तो अभी तो फ़िलहाल करना भी कुछ है नहीं, तो एक छोटा सा ट्रैक कर लिया जाए। और ये पूरा देवमाली का हिल टॉप है, ये सबसे टॉप होगा देवमाली का। तो धीरे धीरे चढ़ते हैं, पहुँच के देखते हैं वहाँ से व्यू कैसा आता है। जो आएगा वो दिखाया जाएगा। और दादा भी हिम्मत करके बढ़ गए, बोले कि चलो हम भी चलते तुम्हारे साथ, जितना दूर हो सकेगा जाएंगे। ये रहा रास्ता, देखो पूरा ऑफ रोडिंग। अभी सिर्फ थोड़ा सा ही रास्ता कवर किया और ये ऊपर जाना है।
अभी भी शायद 50% डिस्टेंस कवर हुआ होगा। तो दादा तो रुक गया, थोड़ा कमर में दर्द था उनका, तो इसीलिए बढ़ रहे हम, देखे जितने दूर तक जा सके। बट अभी क्या है ना, पहाड़ में वेदर का कोई माई बाप नहीं होता है। थोड़ी देर पहले क्लीन था, अभी पूरा फॉग है और नीचे क्या दिखेगा आई डोंट नो। चढ़ रहे हैं, देखते हैं कितना क्या हो पाता है। तुम लोग कहाँ से हो? उड़ीसा? उड़ीसा किस जगह से? हाँ, कोरापुट से। अच्छा, तो पास में ही है। मैं बारीपदा में 2 साल पढ़ाई किया हूँ, थोड़ा थोड़ा उड़िया बोलना आता है। बारीपदा, कल छत्तीसगढ़। जरा महेंद्रगिरी वाला ट्रैक याद आ गया हमको। हाँ, इससे भी डेंजर है। मैं आया था 2-3 महीना पहले, पूरा एकदम टॉप तक गया था, तीनों हिल। यहाँ हाँ, देवमाली फर्स्ट है। किस जगह पे है अभी विश्वास नहीं कर सकोगे। वो 3 बच्चा तो वो लोग और ऊपर चला गया, आई गेस वो लोग एकदम टॉप पे चला गया। क्या पता मेरा हो पाएगा कि नहीं, डाउट है। और अब हिम्मत भी नहीं हो रहा फ्रैंकली स्पीकिंग। सिर्फ अभी नीचे का हाल देखो, दिख रहा है ये पूरा ऐसे। जहाँ पे बैठे हैं वहाँ से मेरे को खुद ही डर लग रहा देख के। और वो देखो अभी टॉप मेरे को खुद दिख भी नहीं रहा है, इतना टॉप है। पूरा क्लियर रहता ना, बहुत अच्छा व्यू है। थोड़ा सा दिखा, वो वहाँ पे दूर हमारा। अभी देखो, अभी ऊपर का क्लियर हुआ है ना, अभी धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। ये देखो, ये नीचे का व्यू, वो रास्ते से हम लोग आए हैं एकदम टॉप में, वहाँ पे हमारा नेचर कैंप दिख रहा है। और उधर एक जैसे हेलीपैड जैसा कुछ दिख रहा है, वो है नहीं हेलीपैड, बट वो भी काफ़ी अच्छा व्यू है। अच्छा, वहाँ पे जाया जा सकता है। अच्छा अच्छा, काफ़ी अच्छा व्यू है यार ये। चलो अब उतरा जाए, बहुत देर हो गया। देखो वर्थ है, लेकिन वेट करना पड़ेगा हर चीज़। हड़बड़ाओ गया तो नहीं हो पाएगा। ऊपर जाके बैठा थोड़ी देर, और अभी फिर नीचे उतरते वक्त मेरे को ये दिख रहा है व्यू। फाइनली डेंजर जोन से निकल के आए। यहाँ पे और कुछ एक ग्रुप आया था, हम लोगों से 1-2 फोटो निकलवाया। और वो लोग बोल रहे हैं उनका 2nd टाइम या 3rd टाइम शायद है। बोले ऊपर टॉप पे झंडा वंडा लगा हुआ है, तो वो है पूरा टॉप का व्यू। बट मेरा फ्रेंकली स्पीकिंग हिम्मत नहीं हो रहा था। वो 2-3 और जो बच्चे थे वो लोग तो चढ़ गए, लेकिन अपना और 1-2 ग्रुप होता तब हो पाता। खैर चलो, जितना भी हुआ सो हुआ। तो हम लोग आ गए अपने अभी कॉटेज में, और अभी थोड़ा सा लाइट आया है, तो आपको इस वक्त जो व्यू दिखाएंगे ना, वो व्यू आपको देख के लगेगा कि हाँ रियली क्या है ये जगह। ये यहाँ पे देखो लाइन से कॉटेज है। हम लोग रूम नंबर है 7, कॉटेज नंबर 7, 8, 9, 10। और वो जो वहाँ दूर दिख रहा है वो है कैंटीन। तो अगर खाना चाय पीना तो आपको वहाँ पे जाना होगा। और इस ओर ये पूरा एरिया वो आई गेस डॉर्मेटरी है। ऊपर जो दिख रहा है ना वो डॉर्मेटरी है। और इधर यहाँ से अगर आप कार लेके आते हो तो कार आपको वहाँ पे ऊपर डॉर्मेटरी के पास पार्क करना होगा, या सीढ़ी से आप नीचे उतर सकते हो। अगर आपके पास बाइक है तो बाइक के लिए ये पैसेज एनफ है। उस ओर से जैसे एंट्री करोगे वहाँ से, आप मेरे व्लॉग में आगे रिकॉर्ड किया हुआ है तो वो शायद दिख ही गया होगा। और ये बाकी सारा कॉटेज है हमारा साथ है। तो इधर आपका 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो टोटल 10 कॉटेज है यहाँ पे। इनफ स्पेस, बहुत ही ओपन एरिया। और बैक साइड का व्यू अभी आपको दिखाते हैं, जिसके लिए देवमाली फेमस है। और हमारा रूम तो देख ही लिया, अभी थोड़ा अस्त व्यस्त होकर रखा है रूम हमारा, तो बहुत ज़्यादा रूम अभी नहीं दिखा रहे। यही रूम ये, और ये वॉशरूम है। तो और ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट बस ये पार्ट आपका मन मोह लेगा। अभी थोड़ी देर पहले जो ट्रैक करने गया था वो था उसके ऊपर, पूरा एकदम वो टॉप पे। टॉप तक तो नहीं पहुंच सका,
ऑनेस्टली स्पीकिंग। और ये है हमारा बैक साइड का व्यू। मतलब इसके लिए तो हमारे पास वर्ड नहीं है कि हम लोग एक्सप्रेस कर सकें कितना खूबसूरत लग रहा है। और जो कैमरा देख रहा है और जो आप नॉर्मल आँख से देखोगे ना, हेल एंड हेवन डिफरेंस। देखो 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 देखो, ओफ, ये तो सोने पे सुहागा हो गया एकदम। देखो थोड़ा सा सिर्फ दिख रहा है, जस्ट वहीं पे बादल हटा है। गया 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 गया। सनसेट के बाद हम कैंटीन पहुंचे और वहां कॉफ़ी पकौड़े खाकर जैसे ही बाहर निकल रहे थे, देखा कि आसमान एकदम साफ हो चुका था और रात का नज़ारा वाकई कमाल था। इसी खूबसूरत मोमेंट के साथ आज का ये व्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अब डिनर का बुलावा आ रहा है। मिलते हैं आपसे अगले सफ़र में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, घूमते रहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जो बन पड़ता है ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।